हेलो इंदौर, मैं हूं सैनिल और आज के कैंडिड टॉक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल से जो कि प्रोफेशन से, हॉबी से, इंटरेस्ट से और नेचर से बहुत ही अलग हैं, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल एक लाइफ साथ में बिता रहे हैं। मेरे साथ में है रागिनी तिवारी मैम और अतुल तिवारी सर। सबसे पहले तो मैं आपको इंदौर टॉक पे बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आप लोगों की। प्रोफेशन से आप दोनों अलग हैं, हॉबी से अलग हैं, नेचर से अलग हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि नदी के दो ऐसे छोर हैं जो है तो अलग अलग पर साथ में बह रहे हैं। तो शुरुआत मतलब मैं कैसे करूं कि पहले थोड़ा सा आपके जो प्रोफेशन हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इंदौर टॉक की ऑडियंस को बताऊं, सर जो हैं बाय प्रोफेशन वो मल्टीपल लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्टर हैं और साथ में ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट भी हैं, और वहीं मैम जो हैं बाय प्रोफेशन एक कोरियोग्राफर हैं और इवेंट मैनेजर भी हैं। तो जैसा कि बहुत ही अलग स्ट्रीम है, तो मैं शुरुआत पहले मैम से करता हूँ कि थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, किस तरीके से काम करती हैं, क्या एग्जैक्टली और कैसे मैनेज करती हैं। हेलो, हाय एवरीवन। मैं रागिनी तिवारी। मैं डांस एकेडमी रन करती हूँ और इंदौर में मेरी 4 ब्रांचेस हैं एंड काफ़ी अच्छा, सारी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है एंड मैं इवेंट भी देखती हूँ, सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं पूरा होल प्रोग्राम भी लेती हूँ। देन इसके अलावा मेरा यूनिवर्सिटी में जो भी जजमेंट का काम रहता है या फिर मेरा जो भी एनुअल फंक्शंस वगैरह रहते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने जैसे बताया कि आपकी डांस एकेडमी भी है, तो किस टाइप का डांस कैटेगरी पे सिखाया जाता है? क्योंकि आजकल डांस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेस्टर्न डांस में बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा आप बताइए ना। ओके सर, अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे जैसे कि अगर हम लाइक क्लासिकल की बात करते हैं, वेस्टर्न टच की बात करते हैं, बहुत सारे रहते हैं फॉर्म। लेकिन जो भी मेरा है वो ऑल वेस्टर्न फॉर्म है। तो इसमें वेस्टर्न फॉर्म में देखा जाए तो 25 to 30 कैटेगरीज आते हैं। इसमें हिप हॉप में भी 20 कैटेगरीज आते हैं। हमारा बॉलीवुड है, कंटेम है, जैज़ है, फंक है, सालसा, सांबा, रंबा, चाचा चाचा, बहुत डिफरेंट सारी कैटेगरीज होती हैं। इसमें क्या मास्टर कौन किस तरह से होते हैं, सारे कोरियोग्राफर्स अलग अलग होते हैं। मास्टर वाइज के आप भाई आपका पूरा बॉलीवुड का है, आपका कंटेम का है, सारी चीज़ें वेस्टर्न की है। देन अगर हमारा पूरा प्रोफेशनली काम है, जो भी जिसको भी अगर आप आते हैं एज अ फिटनेस के लिए आते हैं तो मॉर्निंग सेशन में आप आ सकते हैं। लाइक हमारा पूरा फिटनेस को अलग करके मेरा पूरा जो काम है एज अ प्रोफेशनल है कि मुंबई जो शिफ्ट होते हैं रियलिटी शोज़ के लिए। ओके, तो एक तो डांस एकेडमी होंगे, साथ में आपने बताया कि आप इवेंट भी मैनेज करते हैं। जी। तो वो किस टाइप के इवेंट्स, कैसा क्या, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। ओके, जो इवेंट्स का रहता है, जो महिला संगीत का काम होता है वो हम लोग करते हैं। अगर वेडिंग इवेंट्स जो होते हैं, वेडिंग इवेंट्स के जो संगीत का पूरा एक 2 पार्ट में बांटते हैं आजकल। एक शादी का हो जाता है, एक संगीत होता है, लेकिन डिफरेंट मतलब सेम कैटेगरी में आता है दोनों। तो दोनों बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो हम लोग महिला संगीत का करते हैं। लाइक उसका पूरा स्टेज साउंड, लाइट, डीजे एंड पूरा फ्लोर एंड पूरा कोरियोग्राफी, फिलर्स एंड पूरा प्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्म्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल महिला संगीत ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट ही एक पूरे इवेंट की तरह हो गया है। और अब बात करेंगे हम सर से, जो कि बहुत ही अलग है। मैम जो कर रहे हैं उससे बहुत ही अलग है। मैम का काम थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम बेस्ड नहीं रहता होगा, कभी भी कैसे भी काम आपको करना पड़ता होगा, लेकिन सर का बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक डेली रूटीन है। सर से जानते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में। सर प्लीज़। हेलो, सबसे पहले तो इंदौर टॉक की जो ऑडियंस है उसको मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। तो मेरा प्रोफेशन है फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसे सर ने बताया कि लाइक बाय प्रोफेशन आई एम अ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनर। सो फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज़, इटालियन, पोर्चुगीज़, रशियन, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं। तो उसमें अगर आपको कमांड करना है उसके लिए यू कैन ज्वाइन अस। एंड ये सारी लैंग्वेजेस मैं यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सर ने बताया, DAV यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी, आई हैव माई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देयर ऑल्सो। लाइक I have lot of faculties, those who serve different universities and different organization too. Basically
यहाँ पर मैं बस आपको ये एक बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेजेस का आपको बता दूंगा कि फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको आगे करियर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और अभी ये ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस के बिना कहीं ना कहीं आपका काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे बढ़ने में, और समवेयर इट विल हेल्प यू आउट टू ग्रो वेल। नहीं, ऑब्वियसली बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं अब लैंग्वेजेस का काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गया है, लैंग्वेज का जाना। पहले एक टाइम था कि अंग्रेज़ी जान ली मतलब कि सब जान लिया, पर अब ऐसा नहीं है। अब फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है जो सर, जैसे आपके प्रोफेशन में एक और चीज़ ऐड होती है जो है ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट। व्हाट इज़ दैट, मतलब वो एग्जैक्टली क्या है? ओवरसीज़ एजुकेशन, आज इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, यस, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एजुकेशन के साथ साथ दूसरे जो देश है, जो दूसरी कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोगों का कल्चर जानना एजुकेशन के साथ साथ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप उनके साथ आगे बढ़ना है तो उनके कल्चर को जानना, उनकी लैंग्वेज को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम अगर ये सोचें कि सिर्फ हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये मिथ भी लगता है, बहुत सारे लोग ये लगता है कि नहीं यार, हम लोग बाहर विदेश में एजुकेशन लेने के लिए क्यों जा रहे हैं, इंडिया में तो बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। सभी लोग, किसी को भी आप बोलेंगे कि भाई हम अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि यार क्यों जा रहे हो, इंडिया में तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, आईआईटी है, ये है, वो है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आई एडमिट। लेकिन बाहर अगर आप जाते हैं तो यू डू नॉट जस्ट गेट एजुकेशन, यू गेट देयर कल्चर। आपको उनका कल्चर मिलता है, उनके बारे में उनके अलग जो विचार है इंडिया से बिल्कुल अलग, एंड डेवलप्ड कंट्री। और एक सबसे बड़ा जो उनको बेनिफिट मिलता है तो वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनवायरनमेंट में रहना और एक डेवलप्ड कंट्री के एनवायरनमेंट में रहना। तो उनकी जो मानसिकता, जो सोच है, उसमें क्या चेंजेस है वो भी साथ साथ में एजुकेशन के साथ लर्न करना, मुझे लगता है कि ये मेन पर्पस होना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए मेरा एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन का वर्क है। सर से बात करने के बाद एक बात तो हो गया है कि घर में मैं बोलता ना एजुकेशन और लेक्चर वाला माहौल खूब होता होगा मैम, क्या कहना, क्योंकि आपका पूरा प्रोफेशन अलग है, सर का बहुत अलग है। यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन है, एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ 2 बजे ये, 1 बजे क्लास है, 4 बजे है। और मैम का ऐसा है कि 8 बजे इवेंट है तो रात को 10 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग है। कैसे मैनेज कैसे होता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा किस बात पे झगड़ा होता है, या होता है कि नहीं होता है? देखिए, झगड़ा तो बहुत होता है, बस लेकिन बहुत प्यार से होता है। हम लोग की टाइमिंग को लेके झगड़ा होता है, क्योंकि जब इनको टाइम होता है तब मुझे टाइम नहीं होता है, मुझे होता है तो इनको नहीं होता है। तो कि इवन हम लोगों का कभी कभी तो हम लोग एक दूसरे को देखने को तरस जाते हैं कि भाई हो कि नहीं हो। तो इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है मॉर्निंग टू टिल इवनिंग कि बहुत परेशान हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत हट्टे हो गया। सैटरडे संडे हम लोग स्विच ऑफ करके अपने घर में रहते हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कि भाई चलो 2 दिन तो लड़ाई नहीं हो, एटलीस्ट सारे 5-6 दिन तो होनी है, 2 दिन तो नहीं हो लड़ाई। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि कई बार जैसे आप दोनों तो अपने काम में बिजी रहते हैं, फैमिली में और कौन कौन है, तो उनका फिर रूटीन कैसे मैनेज होता है, उन लोगों से कोऑर्डिनेशन कैसा होता है सर? मतलब फैमिली में मेरी वाइफ, मैं और मेरा एक कज़न है, वो रहता है हमारे साथ, और हमारा बच्चा, ही इज़ ऑफ जस्ट 7 years old। एंड वो वैसे हमारे साथ रहते रहते वो इनहेरिट प्रॉपर्टी है हमारी। सो कुछ ना कुछ हमारे क्वालिटीज़ उसके अंदर है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने, गॉड हैज़ ग्रांटेड अस सच अ गुड चाइल्ड। इतना समझदार है, इतना अच्छा है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। बट यस, हम लोग पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट्स हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं टुवर्ड्स हिम। तो हम लोग जितना हो सकता है, हमारे जो शेड्यूल्स रहते हैं उनको जितना हम लोग मैनेज कर पाते हैं। मॉर्निंग में मेरा ड्यूटी रहता है, आफ्टरनून में इनका रहता है, इवन ऑल द डे। अच्छा, खाना कौन बनाता है, वो फिक्स है या वो भी चेंज होता है? खाना तो मेड बनाती है, सारे काम ही मेड करती है, लेकिन उसके साथ में जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सारा मुझे करना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। होम मैनेजमेंट पूरा मुझे करना पड़ता है, चाहे वो सब्जी लाना हो या फिर पूरा राशन लाना हो या कुछ भी करना हो, वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। तो फिर सर का हेल्प घर में कौन सी चीज़ों में मिलता है? सर बताएंगे, आप बताइए पहले। एक्चुअली सर का हेल्प मैं सोचती बस इतना मिल जाए कि बात कर लें हम लोग। इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ पूछता हूँ कि ये तो डिफरेंस तो अब मैंने सबको बता दिया और सबको मालूम पड़ेगा, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, मतलब वो मैच पॉइंट कहाँ मिलता है कि हाँ जिस पे एक ही चीज़ पे दोनों एक बार में हाँ कर देते हैं?
मैचिंग पॉइंट से देखिए सर 50-50% होता है हम लोगों का। अगर जो चीज़ मुझे पसंद आई है तो 50 है, तो 50 अगर इनको आएगी तो वो 50 होके 100 हो जाती है। तो वो मैचिंग पॉइंट हम लोगों का होता है। जब तक 100 नहीं होता है तो हम लोग कोई मैच नहीं करते हैं, किसी चीज़ पे एग्री नहीं करते। वैसे जो मुझे 50 आ जाती तो इनको आई जाती है। तो पहले 50 किसका आता है, मैम का आता है कि तो अपना भी ऑटोमेटिकली आ जाता है? वेल पहले तो मैम का ही आता है एंड उसमें अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ऑनेस्टली बिकॉज मैं रागनी को यही बोलता हूँ कि, और इवन रागनी ऑल्सो नोज इट वेल, बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं कभी जब अग्री होता हूँ देन लाइक सेटिस्फाई होता हूँ तभी मैं आई से यस। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं बोलूँगा पूरा 100% उनका रहता है, मेरा भी 50% रहता है, बट कोइंसिडेंटली हमारी केमिस्ट्री आई वुड से इतनी अच्छी है कि वो 50 ऑटोमेटिकली वो 50-50% हो जाता है और 100% वी ऑलवेज मेक इट 100%, वेदर वी गो फॉर द शॉपिंग और गो फॉर एनी डिसीजन और टेक एनी डिसीजन इन आवर लाइफ। मैम कुछ बोल रहे थे? हाँ, वैसे बेसिकली जैसे सर ने बोला शॉपिंग के लिए तो ये जाते ही नहीं है सब मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं बोलूँगी कि अतुल का मुझे बहुत सपोर्ट है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो कभी आफ्टरनून का 1 भी बज जाता है, मॉर्निंग 7 बजे से निकल के 1 भी बज जाता है, तब भी बहुत सपोर्ट होता है। इवनिंग के अगर मुझे इवेंट में 2 भी बज गए तो भी बहुत सपोर्ट होता है। तो जितना भी ये जो भी मेरा बिजनेस इतना फैला है और मैं कर रही हूँ तो ये अतुल की वजह से है, क्योंकि बहुत सपोर्ट है मुझे। अच्छा, आपने मैम ये सपोर्ट सिस्टम की बात करी है, एक इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि आज आप दोनों की स्टोरी से मैं उन तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जब घर में 2 लोग मेन हैं जो काम करते हैं और वो प्रोफेशनली भी जुड़े हैं, मतलब प्रोफेशनली नहीं, मतलब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी, और घर से बाहर जाते हैं, तो जो सपोर्ट की हम बात करते हैं वो सपोर्ट क्या होता है एक्चुअली? वो छोटी छोटी बात, जैसे आपने बोला कि मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं तो वो क्या सपोर्ट क्या होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। सपोर्ट लाइक ये होता है सर, जैसे मैं आई और उस टाइम अगर अतुल घर पे हैं तो मुझे चाय देना। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल ये सपोर्ट में होता है। गलत करके पूछ लिया मैं। नहीं ये होता है। और खाना लगाना ये होता है, मतलब होता कम है लेकिन होता है, ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इनको भी थोड़ी दया आ जाती होगी कि यार थकी होगी, तो ऐसा होता है। और सपोर्ट ये होता है कि पॉजिटिविटी एक होती है ना कि नहीं आपको करना है ये, अरे आप तो कर सकते हो। तो वो जो एक पॉइंट होता है ना, आप कर सकते हो, इतना बोलना, इनका इतना बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा होता है कि मतलब कर सकते हो और करना, अरे आप तो कर ही लोगे, तो बस फिर मैं कर ही लेती हूँ। ये 100% होता है, अगर बोल दिया तो वो कर लेती हूँ फिर मैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है जब घर से किसी चीज़ का सपोर्ट होता है या पॉजिटिव गो होता है, तो आदमी फिर बाहर दुनिया जहान में किसी भी चीज़ से लड़ लेता है। अच्छा, अब मैं मैम के सपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, इनका सपोर्ट कैसे मिलता है? एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है मोरल सपोर्ट, सो दैट वी गेट एंड दैट इज़ आई वुड से वो हमारे रिलेशन का बेसिक और व्हाट वी से इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ है कि मोरल सपोर्ट है। हम लोग एक दूसरे के वर्क को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो इसलिए हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाते हैं। एंड सिचुएशन देखो, इस पूरे विश्व में कोई भी इंसान हो, प्रॉब्लम्स हर तरह के आने हैं, हर एवरीवन हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम, बट अगर वहाँ पे मोरल सपोर्ट थोड़ा सा अगर आपको मिल जाता है, आपके पार्टनर्स का, आपके फैमिली मेम्बर्स का, तो आपके लिए उन चीज़ों को कर पाना बहुत आसान होता है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वो मोरल सपोर्ट होता है इनका। और ये समझते हैं, कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है, जैसे इनके जो वर्क होते हैं, शी गेट्स लेट और बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वर्क हो जाता है इनका, समटाइम आई हैव टू डू द सेम। मुझे भी कभी ड्यूटीज़ होती है या कभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा उलझ जाता हूँ, कॉपी चेक करना होता है, बहुत सारे काम। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इंस्टीट्यूशंस देखना, ट्रेनिंग देना, तो मैं भी कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पजल्ड और शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो वहाँ पर मोरल सपोर्ट रहता है। आई डू नॉट केयर एनीथिंग अबाउट होम बिकॉज आई नो दैट शी इज़ देयर टू लुक आफ्टर, तो वो सारी चीज़ें बड़े आराम से मैनेज हो जाती है। तो मोरल सपोर्ट होना एक मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। और रेस्ट ऑफ बाकी छोटे मोटे सपोर्ट्स तो बिल्कुल ईच अदर हम लोग करते ही रहते हैं। जैसे बताया, कभी वो मुझे चाय देती है, डेली तो मुझे देती है, अगर मैं 2-4 बार या जब भी व्हेन आई फील कि उनको ज़रूरत है और मैं दे दूं, तो आई मीन व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इतने लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो कभी घर में ऐसा होता है कि आपने कुछ बोला और नहीं ये गलत तुमने वर्ड बोला, इसको ऐसे बोलो, ये ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है जब मॉर्निंग मेरी 4 o'clock 3 o'clock आँख खुलती है तो कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाती बोलते क्या हैं। पर मेरे को लगता है कि चलो बोल क्या रहे हैं समझ ही नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो बोल रहे हैं,
तो इस तरह क्या बोल रहे होते हैं, मतलब मैम कौन सा? एक्चुअली मॉर्निंग में कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब ठीक है इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो समवेयर आई हैव टू मेंटेन, क्योंकि तो मतलब प्रैक्टिस इवन, मतलब सोचो आप इंस्ट्रक्टर को भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जो स्टूडेंट है तो उनके लिए तो कितना हाँ, एक बात और है, अगर ये किसी से बात भी करते हैं ना तो मैं बहुत समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर ऐसा तो पता नहीं कौन सी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो ये भी बहुत थैंक गॉड कि गूगल है एंड दैट स्पीकर वर्जन इज देयर। सो मैं बोलता हूँ कि इफ यू फाइंड एनी डाउट सो डोंट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, जस्ट पुट यस जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड द राइट ट्रांसलेशन। अच्छा सर, इस स्टोरी के साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, मैं मैम के फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। काफ़ी स्ट्रगलिंग फ्लैशबैक रहा है मैम। डांस इंडिया डांस के मेरे ख्याल से मैम कौन से राउंड तक आप जा चुके हैं, वो स्टोरी बताइए। हाँ, टॉप 16 तक मैं जा चुकी हूँ Top एक्चुअली। 16? हाँ, एक्चुअली पहले हम लोगों की इससे बहुत अच्छा ये हुआ था कि इस सीजन में हम लोगों का ना 2 महीने का ट्रेनिंग हुआ था वहाँ। नहीं, पहले तो कौन से सीजन में आपने पार्टिसिपेट करा था? और हाँ, ये सेकंड सीजन का था हमारा। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, 4-5 ईयर्स। 16, हाँ हाँ, ठीक है। जी। तो उसमें हम लोगों का ये प्लस पॉइंट आया था, उस सीजन में हम लोगों की 2 महीने की ट्रेनिंग मिली थी। तो जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स थे, जैसे कि टैरेन सर, रेमो सर, गीता माँ और राहुल सर और पॉल सर और काफ़ी सारे कोरियोग्राफर्स थे जिससे हम लोगों को सीखने का मौका मिला। और वहीं रुकना, 5 स्टार की फैसिलिटी बहुत काफ़ी अच्छा था। और 2 मंथ्स तक हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की तरफ से सारा सिखाना था। और प्रॉब्लम मेरी थोड़ी सी ये आ गई थी उस टाइम कि लगा था कि नहीं काफ़ी लंबी तक जाऊंगी मैं, पर मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस टाइम। मतलब मेद मेरा जो बच्चा था बहुत छोटा था और उसको लेके हाँ, तो उसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं सीजर से वो उसका हुआ था, तो वो थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस वजह से कि मैं रेस्ट पर आई थी घर पे, तो फिर वो रेस्ट काफ़ी लंबे टाइम तक चला, तो फिर वो नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद सेकंड सीज़न के लिए भी मुझे अप्रोच किया था, पर उस टाइम मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, अभी डांस दीवाने आने वाला है तो कमिंग सून तो हो सकता है, मे बी आप देखिए। जा रहे हैं आप? हाँ, हम आपको देख पाएंगे टीवी पे? श्योर 100%। तो अच्छा, ये तो एक मैम की स्टोरी हो गई। एक और सीक्रेट है इस पूरे अभी इंटरव्यू में कि मैम तो है ही टैलेंटेड, डांस भी है और सब कुछ है, पर यहाँ पर भी कोई कम मामला नहीं है। जो सर भी हैं, भले अगर डांस नहीं कर पाते पर सर गाते बहुत अच्छा है, और उतना ही कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी है, अध्यात्म से भी काफ़ी जुड़े हैं। तो ये वाला एंगल क्या है? लैंग्वेज का तो समझ में आया, पर स्पिरिचुअल भी चलो समझ में आता है, जो लैंग्वेज से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाता है। ये गाने का क्या एंगल है सर? क्या किस टाइप के सॉन्ग और कैसा क्या? Well, I sing all kinds of song और ये तो it's my passion too. Like as learning the languages are my passion. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लैंग्वेज को लर्न किया अपने प्रोफेशन के लिए, पहले ये मेरा पैशन था, बाद में like after that I made it my profession. तो बाद में उसको प्रोफेशन बनाया। तो वैसे ही जहाँ तक सॉन्ग की बात है तो I started singing. I mean, मुझे पसंद है ये गाने वाने गाना, गज़लें सुनना, पुराने गाने, ओल्ड लेट्रोज वेट्रोज, लाइक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, वेदर इट इज़ क्लासिकल, ठुमरी, गज़ल, कुछ भी हो, इवन मुझे सभी कुछ पसंद है। बट मैं कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसी जनरी नहीं मिलती है दोज हु वुड बी एंटरटेन थ्रू द गज़ल, लाइक वो गज़ल सुनने के इच्छुक हूँ, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहता है। बोलते यार ये क्या गा रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल जितने भी आपके पास वेरिएंट्स ऑफ सिंगिंग या वेराइटीज़ ऑफ सॉन्ग्स हैं, वेराइटीज़ ऑफ म्यूज़िक हैं, उसमें गज़ल मुझे ऐसा लगता है दैट गोज़ वेरी डीप टू योर हार्ट। तो गज़ल, अगर मुझे सबसे ज़्यादा गज़ल गाना और सुनना पसंद है, बाकी तो मैं सब कुछ गाता सुनता हूँ। मैं बता दूं सर जो है ना सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं और उनका सुबह का योगा और मेरे ख्याल से क्या क्या चीज़ें, और काफ़ी स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बताया था सुंदरकांड सर को बिल्कुल कंठस्थ याद है। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन से इसके प्रति आपका अट्रैक्शन था स्पिरिचुअल और इन सब चीज़ों को? नहीं, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जैसे मैं सुबह सुंदरकांड मैंने जब करना स्टार्ट किया, या कोई भी काम, जब पूजा में कुछ भी स्टार्ट करता, तो मुझे लगता था कि वाई ऑलवेज कैरी द बुक ऑलवेज, तो उसको लर्न क्यों नहीं कर लो जब डेली 2-4 बार। एंड मैं आपको बता रहा था इंटेंशन, नियति बिहाइंड दैट डूइंग, है ना।
तो अगर आप बहुत क्लियर थॉट के साथ, आई मीन प्योर हार्ट के साथ और क्लियर माइंड के साथ जब आप किसी चीज़ को रीड आउट करते हैं, 2-4 बार, 8-10 बार करते हैं, तो आपको लर्न हो ही जाता है। बट लेकिन अगर आप माइंड में ऐसा ही इंटेंशन रखेंगे कि नहीं, जब मैं बुक से पढ़ूंगा तभी मैं बोल पाऊंगा, आपने कभी बिना उसके ट्राई ही नहीं किया, तो व्हेन यू हैवंट ट्राई तो आपको वो आउटपुट कैसे मिलेगा। मैंने ट्राई किया और मेरे साथ अक्सर यही होता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, नॉट इवन सुंदरकांड, मुझे रामायण में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा फ्रिक्वेंट हूँगा तो मुझे वो भी पूरी याद हो जाएगी। और मुझे इतनी 16 भाषाएँ तो मुझे याद हो ही चुकी हैं। अब मैं बिना लिखे, बिना देखे, बिना किसी नोट्स के ही हैबिचुअली, आई मीन मैं बिना किसी हेल्प के बस मार्कर उड़ाता हूँ और जो भी लैंग्वेज होता है दिस आई स्टार्ट टू टीच। तो पीपल गेट सरप्राइज कि यार कैसे, हाउ, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, ऐसा पूछते भी हैं। और सुंदरकांड के अलावा जैसे अगर हम लोग, मैं डेली रुद्र अभिषेक करता हूँ, है ना, तो वो सारा मुझे कंठस्थ है, सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं करता, जो भी चीज़ करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बस उसमें परफेक्शन हो, दैट्स इट। अरे सर, आपने लैंग्वेजेस की बात करी, थोड़ा सा जैसे जो हमारे ऑडियंस है उनको एक छोटा सा एक डेमो, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो बहुत सारी लैंग्वेज आप सिखाते हैं, करते हैं, जानकार हैं। तो लाइक जैसे फॉर एग्जांपल चलिए, जैसे हम किसी का स्वागत करते हैं या हम वेलकम करते हैं, तो अगर मैं इसको अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में मुझे कर रहा हूँ, ग्रीट करते हैं अपन, तो मान लो हिंदी में जैसे हम नमस्ते बोलते हैं, इंग्लिश में हेलो बोलते हैं, तो अब अगर जनरल और क्या बोला जा सकता है, क्योंकि अब ऑब्वियस है तो मैं पूरी लैंग्वेज का तो मैं नहीं बता सकता, पर एटलीस्ट ग्रीट वर्ड क्या होता है आज आपके माध्यम से शायद ऑडियंस को मालूम पड़ जाए। बिल्कुल, इनिशियली मैं आपको बस यही बता सकता हूँ कि जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, या लाइक इस तरह से ग्रीट करते हैं। सो इन जर्मन यू कैन से गुटेन टाग, फ्रेंच में बोंजूर, स्पेनिश में बुएनोस तार्देस, लाइक आपको, और चाइनीज़ में मैं आपको थोड़ा सा एक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि चाइनीज़ में क्या है कि अभी क्योंकि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा क्लैश भी, थोड़ा सा ऐसा कुछ चल रहा है, तो चाइनीज़ जब भी बोलते हैं कि जब भी वो किसी को ग्रीट करते हैं तो कैसे बोलते हैं, नी आओ, मतलब नी आओ मतलब एक्चुअली उनका वो ग्रीट करते हैं नी आओ, इट मीन्स लाइक हेलो, वेलकम, लाइक हाउ आर यू, तो नी हाओ, तो वो ऐसे बोलते हैं। और जापानीज जिनको कोई छू नहीं पाता है ना, तो वो बोलते हैं कोनिचिवा, हाँ कोनिचिवा। तो ये कुछ, और इवन चाइनीज़ के लिए एक और, मैं जब वो बाय बाय करते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उससे पहले पूछते हैं भैया चाय चाहिए, है ना, और चाइनीज़ लोग क्या होता है, जब कोई जा रहा होता है तब उसे बोलते हैं चाय चियन, चाय चियन इज बाय इन चाइनीज़। तो आपको याद रहेगा चाय चियन की चाय चाहिए नहीं चाहिए, और वो आपको वो भी एक्सप्रेशन याद रहेगा, नी आओ। तो अच्छा, अब ये टेक्निक समझ में आ गया ना, जो सर बोल रहे हैं ना कि वो जो 16 साल में सर ने सीखा वो 6 महीने में कैसे सिखाया जा सकता है, तो ये वो टेक्निक वो सारी वही है जो ये सर ने अभी बताया। इवन एक एक्सप्रेशन के लिए मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं किसी भी क्लास में जाता हूँ, स्पेशली फॉर फ्रेंच, तो मैं सबसे बोलता हूँ ए कुत्ते, तो एक कुत्ते, मतलब वो सरप्राइज हो जाते हैं कि लाइक एक प्रोफेसर क्या बोला है, बट एक कुत्ते मीन्स होता है प्लीज लिसन इन फ्रेंच। सो एक कुत्ते वो, है ना। तो अब वो क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, भले से कैसे भी उनको फॉर्मली अगर कुछ चीज़ बताओ तो दूसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन वो जिस तरह से अगर आप उसको एक्सप्रेस करके कुछ ऐसा बताते हैं, जैसे फर्स्ट डे जो मेरा, जब मैं बोलता हूँ एक कुत्ते, तो वो उनको हमेशा याद आता है। इवन वो मजाक करने के लिए जब मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तो भी एक कुत्ते चालू हो जाते हैं। मैं वो आई डोंट माइंड दीज थिंग्स। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन, आई मीन बीइंग अ ट्रेनर, टीचर, मेरा बस यही इंटेंशन रहता है, बाय हुक और बाय क्रोक वन शुड लर्न दैट थिंग। कैसे भी उसको सीखना चाहिए, कैसे भी उसको आना चाहिए। मेरे ख्याल से टीचर का काम ही यही है कि एक खुद को वो चीज़ का नॉलेज होना वो तो है, पर सिखाने की टेक्निक आना, ये मेरे ख्याल से टीचर इसलिए बाकी चीज़ों से और बाकी प्रोफेशन से अलग होता है। एक और एस्पेक्ट है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सर ने बताया कि टीचिंग में उनको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैम का भी एक और एस्पेक्ट है, वो है कहीं ना कहीं सोशल वर्क का। सोशलिज्म से मैम काफ़ी जुड़े हुए हैं। किस टाइप का सोशल वर्क और कैसे, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है बहुत अलग है और ये चीज़ बाय नेचर, बाय इंटरेस्ट से आती है, इसके लिए थोड़ा सा अलग जाके कुछ काम करना पड़ता है। किस टाइप का सोशल वर्क और कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली सोशल वर्क का अगर मैं बात करूँ तो वो बचपन से ही मेरे में थी। मेरे को ऐसा था कि नहीं, मेरे को कुछ समाज सेवा करनी है और बहुत हाई लेवल तक करनी है। तो अभी इतना टाइम स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिला, लेकिन हाँ अब जैसे भी मिलता है तो मैं सोशल वर्क काफ़ी सारे करती हूँ। जैसे अनाथ आश्रम जाती हूँ, उनके पास ब्लाइंड बच्चों के पास, और जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास मैं जाती हूँ।
काफ़ी चीज़ें करती रहती हूँ। इवन मैं अपने प्रोफेशन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी लोगों को सिखाती हूँ। एक देखा जाए जिसके पास नहीं होता है वो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के भाई आप आइए कर। और आगे चल के भी मेरा यही है कि सारा जो भी मेरा बिजनेस है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाली हूँ। कि एक होता है कि जिस फील्ड से मैं हूँ तो बहुत नीचे से लोग आते हैं इस फील्ड के लिए, तो वो इतना पे नहीं कर सकते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसलिए करना चाहूँगी कि वो मेरे वजह से कहीं ना कहीं रुक ना जाएं, तो वो हाई स्पीड वो ले सकें वो सारे लोग। क्या बात है मैम, हम भी यही दुआ करते हैं कि आपका जो एक विजन है, एक वर्जन है, वो कायम रहे और ये चीज़ दूसरों तक भी स्प्रेड हो, ताकि इसी से ह्यूमैनिटी और इन सब चीज़ों को एक अपलिफ्ट मिले और एक सोसाइटी जो है अपने रूटीन से मतलब थोड़ा सा अपलिफ्ट हो और लोग थोड़ा सा समय अपने रूटीन डेली काम से निकालें और सोशल वर्क करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया और अपनी स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर करी, ऑडियंस के साथ शेयर करी। शायद आज आप दोनों की स्टोरी सुन के काफ़ी लोगों को ये चीज़ मेरे ख्याल से इंस्पायरिंग लगी होगी कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं और एक अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग नेचर के लोग भी जो हैं साथ में रह के एक सक्सेसफुल लाइफ बिता सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ में आज के कैंडिड टॉक में एक ऐसा पावर पैक कपल जो कि अलग अलग स्ट्रीम और अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग प्रोफेशन के होने के बावजूद भी आज एक सक्सेसफुल और एक साथ हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ बिता रहे हैं, मैनेज करते हैं, सैटरडे वीकेंड सेलिब्रेट भी करते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। तो इसी तरह की और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए और इसी तरह की अलग किसी और पर्सनालिटी के साथ कैंडिड टॉक के लिए आप जुड़े रहें इंदौर टॉक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।